राधा दामोदर मंदिर से, जहां पर जो है जन्माष्टमी की धूम पूरे ही प्रदेश में, देश में देखने को इस वक्त मिल रही है। और देखिए, सभी जगह कृष्ण जन्मोत्सव की, जन्माष्टमी की धूम पूरे ही देश में इस वक्त देखने को मिल रही है। तमाम मंदिरों में जो है भव्य तैयारियां की गई हैं, साज सजावट की गई है। और ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, कुणाल, उनसे भी जानेंगे कि आखिरकार कहाँ मौजूद हैं और क्या कुछ तस्वीरें वहाँ की हैं। तो देखिए, ये अलग अलग रंग आपको बता रहे हैं, आज अलग अलग तस्वीरें आपको बता रहे हैं किस तरीके से पूरे ही देश में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ जो है जन्माष्टमी का ये त्योहार, पर्व मनाया जा रहा है। चलिए सीधी तस्वीरें ज़रा देखते हैं और बातचीत करते हैं हमारे सहयोगी कुणाल से। कुणाल हमारे साथ लाइव जुड़ गए। कुणाल, फिलहाल कहाँ पर मौजूद हैं और क्या तस्वीरें आप बताएंगे, कितना उत्साह भक्तों में आज नजर आ रहा है? देखिए पूनम, आपको बता दें, राधा दामोदर मंदिर में इस समय हम मौजूद हैं, जो राजधानी के चार दीवारी में मौजूद है। मैं अपने सहयोगी से अनुरोध करूंगी वो दिखाएं कि यहाँ पर जो है यहाँ पर चरणामृत चढ़ाया यहाँ पर जा रहा है। और यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि जो भक्तों का तांता है वो यहाँ पर लगातार जो है लगता हुआ मंदिर में नजर आ रहा है। तमाम जो भक्तजन हैं सुबह से ही जो मंदिर में यहाँ पर दर्शन के लिए आ रहे हैं। इस मंदिर की, ये देश का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर अगर हम बात करें तो दिन में जो है, दिन के 12 बजे जो है जो भगवान श्री कृष्ण हैं उनका यहाँ पर जन्म होता है। और यही जो विशेषता है इसको और मंदिरों से यहाँ पर अलग बनाती हुई नजर आ रही है। अभी आप यहाँ पर तस्वीरों में देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर जो मंदिर पुजारी द्वारा है जो चरणामृत चढ़ाए यहाँ पर जा रहा है। 12 बजे जो है भगवान श्री कृष्ण का यहाँ पर जन्म हुआ है। तमाम जो भक्तजन हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और भगवान के दर्शन करने के लिए, अपने आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए जो भक्तों का तांता है वो यहाँ पर लगातार जो है लगता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी संख्या में जो भक्तजन है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। अगर हम बात करें तो राजधानी में, जिसको छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है, जो भक्तों का जो जमावड़ा है वो जो तमाम मंदिर हैं वहाँ लगता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। तस्वीरें हैं ये इस वक्त नजर आ रही हैं, भारी संख्या में भक्त पहुंचे हुए हैं। देखिए, इतनी संख्या में भक्तों का जमावड़ा जो है लगातार मंदिर में है। और इसी को देखते हुए अगर बात करें व्यवस्था की, मंदिर प्रबंधन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं श्रद्धालुओं के लिए, वहां पहुंचने वाले भक्तों के लिए की गई हैं? और साथ ही बात करें सुरक्षा की दृष्टि से तो पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई खास इंतजाम किए गए हैं? देखिए, क्योंकि जिस तरह से राजधानी या हम पूरे बात करें कि पूरे प्रदेश के कई इलाकों में जो है जन्माष्टमी का त्यौहार पूनम मनाया जाता है, उसको देखते हुए अगर हम देखें कि राजधानी में जो उत्साह है तमाम मंदिरों में जो है साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ रहा है। मैं अपने सहयोगी से अनुरोध करूँगा वो यहाँ पर तस्वीरें अगर दिखाएं तो यहाँ पर जो भक्तजन हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और तमाम जो भक्तजन हैं वो अपने आराध्य के यहाँ पर दर्शन करना चाहते हैं। आप अगर तस्वीरों में देखेंगे तो यहाँ पर तमाम जो भक्तजन हैं वो एक झलक जो है पाने के लिए यहाँ पर काफ़ी आतुर हैं। और जो धीरे धीरे मंदिर में लगातार जो भक्तजन की भीड़ है, क्योंकि इस मंदिर में अगर हम बात करें तो यह परंपरा है कि जो भगवान श्री कृष्ण का जन्म है वो जो है दिन के समय होता है, दिन के 12 बजे यहाँ पर होता है। देश का एकमात्र मंदिर है जिसमें जो है इस तरह से जो यहाँ पर होता है, जो जन्म है वो होता है। उसको देखते हुए तमाम आप देख सकते हैं कि भक्तजन हैं उनकी भीड़ जो है काफ़ी संख्या में यहाँ पर चरणामृत से जो है अभिषेक यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का किया जा रहा है। तस्वीरों में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी भक्तजन हैं वो बड़े आतुर हैं। और राजधानी में अगर हम बात करें तो तमाम मंदिरों में, अगर हम बात करें तमाम मंदिरों में जो भीड़ है श्रद्धालुओं की वो सुबह 4:30 बजे से ही लगती हुई नजर आ रही है। अगर हम बात करें जिस उत्साह के साथ पूरी राजधानी में ये मनाया जाता है उसको देखते हुए अगर हम बात करें तो सुरक्षा की भी जो पर्याप्त व्यवस्था है वो
जो पुलिस प्रशासन के द्वारा की गई है। इसके अलावा अगर हम बातचीत करें कि यहाँ पर विशेष रूप से सुरक्षा बल है वो यहाँ पर जो है लगाया गया, अतिरिक्त जाब्ता पुलिस का यहाँ पर लगाया गया है ताकि किसी भी तरह की कोई जो है परेशानी और दिक्कत का सामने कई जगह पर जो ट्रैफिक डाइवर्ट है वो किया गया है, क्योंकि ये एक मंदिर है जहाँ पर दिन के समय जो है भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है। बाकी मंदिरों में रात को भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है। अगर हम बात करें तो सबसे जो प्रमुख यहाँ पे गोविंद देव जी का मंदिर है, वहाँ पर भी जो है अगर हम देखें तो सुबह से ही बड़ी संख्या में जो श्रद्धालुओं का तांता है वो शुरू हो गया है। उसके अगर हम बात करें तो तमाम इसके लिए मंदिर प्रशासन के साथ ही पुलिस प्रशासन के जवान हैं वो लगातार नजर आ रहे हैं। बिल्कुल शुक्रिया कुणाल, इन तमाम तस्वीरों को साझा करने के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए ये तस्वीरें हम आपको लगातार सुबह से ही बता रहे हैं, बड़ी अद्भुत तस्वीरें जो हैं आज दिन भर देखने को मिलेंगी, किस तरीके से मंदिरों को सजाया गया है आज कान्हा जी का जन्मोत्सव। और देखिए पूरे ही देश में धूम देखने को मिल रही है जन्माष्टमी के पर्व की। चलिए बढ़ेंगे आगे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर गजसिंहपुर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव की भव्य धूम है। कार्यक्रम में छोटे छोटे कान्हा बनकर नंद के आनंद में डूबे बच्चों ने मटकी फोड़ प्रतियोगिता और डांडिया के माध्यम से उत्सव को मनमोहक नृत्य दिया। कार्यक्रम में नन्हे कान्हाओं ने केक काटकर हर्षोल्लास के साथ जन्मोत्सव मनाया। मटकी फोड़ प्रतियोगिता सबसे आकर्षण का केंद्र बनी रही। बच्चों के तहत कृष्ण लीलाओं पर आधारित सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं, जिनसे कार्यक्रम का रंग और भी निखर गया। मटकी फोड़ प्रतियोगिता जीतने वाली टीम कृषा को 1100 रुपये नगद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो वहीं जन सहयोग से बेसहारा गौवंश के लिए 2100 ताज़ी रोटियां, 2 क्विंटल हरी सब्जी, 1.5 क्विंटल गुड़, 2 क्विंटल हरा चारा और 2 क्विंटल केले इकट्ठा किए गए। इसके बाद सांवरिया गौ सेवा समिति धाम के तहत बेसहारा गौवंश को भोजन भी कराया गया। वहीं इस अवसर पर बड़ी संख्या में कृष्ण भक्त मौजूद रहे। तो देखिए ये तस्वीरें लगातार बता रहे हैं जन्माष्टमी के पर्व को लेकर चारों ओर धूम देखने को मिल रही है। तमाम जगह प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा रही हैं, मटकी फोड़ प्रतियोगिता, और इसी के साथ जो है बच्चों ने भी बहुत अच्छी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां यहाँ पर दी, नृत्य किए। तो देखिए पूरे ही देश में जन्माष्टमी पर्व को लेकर जो है लोगों में उत्साह चरम पर दिखाई दे रहा है। काफ़ी ज़्यादा उत्साहित होकर लोग इस पर्व को मना रहे हैं और कई जगह प्रतियोगिताएं भी इस अवसर पर आयोजित की जा रही हैं। और देखिए यहाँ की बात की जाए तो प्रतियोगिताएं तो आयोजित की गई, लेकिन गौवंश के लिए भी लोगों ने जो है राशि भी भेंट की और साथ ही चारा, गुड़, तमाम चीज़ें जो हैं यहाँ पर गौवंशों के लिए भी वितरित की गई। चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। उपराष्ट्रपति चुनाव पर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एनडीए ने अपने सीएम और डिप्टी सीएम के लिए एडवाइजरी जारी की है। 21 अगस्त को दिल्ली में रहने का आदेश है। 21 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद का नामांकन भरा जाएगा। तो एनडीए ने अपने सीएम और डिप्टी सीएम के लिए एडवाइजरी जारी की। 21 अगस्त को दिल्ली में रहने का आदेश एनडीए की तरफ से दिया गया है। 21 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद का नामांकन भरा जाएगा और इसी को लेकर जो है एनडीए ने अपने सीएम और डिप्टी सीएम के लिए आदेश जारी किया, एडवाइजरी जारी की है। चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। जैसलमेर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमर सागर में जमीन विवाद को लेकर खूनी संघर्ष देखने को मिला। दोनों गुटों में तलवार और लाठियों से हमला हुआ है। खूनी संघर्ष में एक की मौत हो गई है, 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को जैसलमेर अस्पताल लाया गया है। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है। जैसलमेर के अमर सागर गांव का मामला बताया जा रहा है। जैसलमेर से खबर आपको बता रहे हैं। खूनी संघर्ष में एक की मौत हो गई है, 3 लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। जमीन विवाद को लेकर ये पूरा खूनी संघर्ष देखने को मिला है 2 गुटों में। रोड है, वैसे तो यूआईटी की ज़मीन है, लेकिन उन्होंने बता रहे हैं पुश्तैनी कब्जे कर रखे हैं और उसमें इनके बीच में कोई एक रास्ता टाइप पड़ता है, उसमें कोई पत्थर डालने की बात को लेकर के इनके आपस में डिस्प्यूट हुआ था, जिसमें भोजराज पर सामने वाले पक्ष जो नरेंद्र और उन्होंने हमला किया था। फिर नरेंद्र और इनमें भोजराज की चोट लगी, उसका
वहीं चाकसू में पत्रकारों के हितों और क्षेत्रीय जन समस्याओं को लेकर महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक राम अवतार बैरवा ने संवाद के दौरान कहा कि पत्रकार लोकतंत्र का चौथा और सबसे अहम स्तंभ है और उनकी समस्याओं का समाधान सरकार की प्राथमिकता है। विधायक बैरवा ने भरोसा दिलाया कि पत्रकारों की सुरक्षा, सम्मान और कार्य सुविधा सुनिश्चित करना उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि पत्रकारों के लिए जरूरी संसाधनों की उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस दौरान पत्रकारों के लिए आवासीय भूखंड और कार्यालय भवन की व्यवस्था को लेकर भी चर्चा हुई, जिस पर अधिकारियों ने सकारात्मक रुख दिखाते हुए शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। काम है सच और जो सत्य है, जो सही है उसको सही छापना, जो गलत है उसको गलत छापना। पत्रकार का काम ईमानदारी से आप आपका काम करें और एक सामने लाते हैं ताकि शासन प्रशासन विधायक का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हो और कार्यपालिका और विधायक दोनों का ये प्रयास रहता है कि जो भी मुद्दे हमारे मीडिया द्वारा उठाए जाते हैं उनको उन मुद्दों पर काम किया जाए, उनका समाधान किया जाए। तो ये जो चौथा स्तंभ है इसका लोकतंत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। उसी श्रृंखला में आज स्वतंत्रता दिवस पे हम सभी साथ बैठे हैं। हमारे विधायक जो यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे विधायक महोदय भी उपस्थित हैं। किसी भी चैनल से हो, किसी भी प्रिंट मीडिया से हो, छोटा अखबार हो, बड़ा अखबार हो, पर पत्रकार पत्रकार होता है। इसलिए ये तय हुआ कि कार्यक्रम के बाद सभी पत्रकार बंधुओं को बैठाया जाए। फिर दूसरा विषय उसमें यह है कि उनसे व्यक्तिगत वार्ता, व्यक्ति से संवाद उस बड़े कार्यक्रम में संभव नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने हनुमानगढ़ जंक्शन में वोट चोर गद्दी छोड़ो नारे के साथ मशाल जुलूस और कैंडल मार्च निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया। आयोजन भगत सिंह चौक से शुरू हुआ, जहां बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता एकजुट हुए। इस मौके पर युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अभिमन्यु पूनिया समेत अन्य वरिष्ठ कांग्रेस पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार को फर्जी वोटों से बनी सरकार करार देते हुए भारतीय जनता पार्टी पर चुनाव आयोग से मिली भगत के गंभीर आरोप लगाए। चलिए बढ़ेंगे आगे। अलवर सेंट्रल जेल में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जब दो दुष्कर्म के दोषी कैदी आपस में ही भिड़ गए। जानकारी के अनुसार कैदी पुरनिया लाल ने साथी कैदी आकाश से बेलन मांगा था, जिस पर गुस्साए आकाश ने उस पर गोला छीलने वाली मशीन से हमला कर दिया। हमले में पुरनिया लाल की कई उंगलियां कट गईं। जेल प्रशासन ने घायल कैदी को तुरंत ही जिला अस्पताल के कैदी वार्ड में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है। तो वहीं जेल अधीक्षक शिवेंद्र शर्मा ने झगड़े की बात से इनकार करते हुए कहा कि कैदी खाना बनाने के दौरान मशीन से घायल हुआ है। तो वहीं दोनों कैदी अलग अलग मामलों में 5-5 साल की सजा काट रहे हैं। ये नाम क्या था? पूरणिया लाल। कहाँ के निवासी हो? बसवा। क्या घटना हुई है? मशीन से कटा हूँ। कैसे? दोस्त से लड़ाई हुई। अच्छा, किस बात को लेकर हुआ झगड़ा? ऐसे हो रहा था, रोटी के बारे में हो रहा था, बेलन नहीं दे रहा था। उसका क्या नाम है? उसका नाम आकाश सतीश। किस मामले में थे? बंद जेल में किस मामले में? 76 पॉक्स से। और वो दूसरा? वो भी 76 पॉक्स। किस चीज से काटा है यहाँ? ये गोले की मशीन। तो क्या कह रहे हैं डॉक्टर? रेफर कर दिया। कहाँ के लिए? जयपुर। तो देखिए, अलवर सेंट्रल जेल में दो कैदियों के बीच झगड़ा हो गया। हालांकि देखिए, पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो इस बात से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि खाना बनाने के दौरान जो है उंगली कटी थी कैदी की। चलिए बढ़ेंगे आगे। राजस्थान के प्रसिद्ध हिल स्टेशन माउंट आबू से एक दुखद घटना सामने आई है, जहां जयपुर के झुटवाड़ा निवासी जयप्रकाश की पानी में डूबने से मौत हो गई। जयप्रकाश अपने 5 दोस्तों के साथ माउंट आबू घूमने गया था। हादसा आबू से आबू रोड मार्ग पर स्थित जंगल कॉर्नर के पास हुआ है। जब जयप्रकाश और उसके मित्र एक नाले के पास पैर धोने के लिए उतरे, इसी दौरान जयप्रकाश का पैर फिसल गया और वह पानी के तेज बहाव में बह गया। आपदा दल की टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को निकाला। पिछले कुछ महीनों में माउंट आबू में इस तरह की कई घटनाएं हो चुकी हैं। डीग जिले के सहसन गांव में लगातार हो रही बारिश के बाद वायरल बुखार ने गंभीर रूप धारण कर लिया। गांव में लगभग हर घर में
बुखार के मरीज मिलने लगे हैं, जिससे हालात चिंताजनक होते जा रहे हैं। सबसे दर्दनाक घटना तब सामने आई जब गांव के निवासी वृत्ति मेव के 2 मासूम बच्चों की 24 घंटे के भीतर ही मौत हो गई। मृतकों में 9 वर्षीय पुत्री सुमैया और 7 वर्षीय पुत्र अनस शामिल है। दोनों बच्चे तेज बुखार की चपेट में थे और इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। खां है सनोफ जोरमल, उसके एक पुत्री का कल सुबह इंतकाल हुआ था और एक लड़के का रात इंतकाल हो चुका है। बुखार का प्रकोप चल रहा है, बुखार के वायरल से ये इंतकाल हो रहे हैं। और तीसरी बच्ची ये है जो ये भी काफ़ी बीमार चल रही है। तो मेरी डॉक्टरों से अपील है कि वो टीम भेजे और टीम भेज के इस प्रकोप को गांव में जो वायरल बुखार चल रहा है इसका सही तरह से जांच। भीलवाड़ा के बिचौलिया में एक संभावित चोरी की वारदात उस समय नाटकीय मोड़ ले गई जब एक संदिग्ध युवक ने पुलिस को देखकर विजय सागर तालाब में छलांग लगा दी। घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई। जैसे ही युवक ने तालाब में छलांग लगाई, वहां मौजूद पुलिसकर्मी ने पानी में कूदकर उसे बीच तालाब में ही दबोच लिया और बाहर निकाला। थानाधिकारी लोकपाल सिंह ने बताया कि पकड़े गए आरोपी की पहचान प्रकाश बंजारा के रूप में हुई है। आरोपी 5 से 6 पूर्व चोरी और नकबजनी के मामलों में वांछित है। पुलिस ने उसकी तलाशी के दौरान ताले तोड़ने के औजार भी बरामद किए हैं। रामदेवरा में बाबा रामदेव का भादवा मेला समय से पहले पूरे शबाब पर चल रहा है। देश भर से लाखों लोग समाधि के दर्शन करने के लिए रामदेवरा पहुंच रहे हैं और ऐसे में मेला मैदान सहित आसपास के स्थान पर सैकड़ों की संख्या में होटल की दुकानें सज चुकी हैं और ऐसे में किसी भी श्रद्धालु को सड़ी गली खाद्य सामग्री, मिलावटी सामग्री ना मिले, इसके लिए खाद्य सुरक्षा की टीम भी तत्परता से अपने कार्य को अंजाम देने के लिए जुट गई है। इसी के तहत पहले दिन खाद्य सुरक्षा की टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए रामदेवरा के मेला में लगी विभिन्न दुकानों से अलग अलग स्थान पर खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए गए, जिन्हें जांच के लिए जोधपुर स्थित प्रयोगशाला में भिजवाया गया। जांच रिपोर्ट आने के पश्चात आगे की कार्रवाई की जाएगी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कृष्णा राम ने बताया कि मेले में ताज़ा और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री सभी को मिले, इसके लिए विभाग की तरफ से लगातार कार्य किया जा रहा है। रामदेवरा मेला अभी आगे चलेगा, ऐसे में अलग अलग समय पर अलग अलग खाद्य पदार्थों की सामग्री लेकर जांच हेतु कार्रवाई की जाएगी। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जोधपुर जिले की केरू पंचायत समिति की कराड़ी ग्राम पंचायत स्थित श्री राम आदर्श स्कूल में उस समय अफरा तफरी मच गई जब प्रभात फेरी के दौरान एक छात्र पर हमला कर दिया गया। जानकारी के अनुसार स्कूल के विद्यार्थी जब 15 अगस्त की प्रभात फेरी निकाल रहे थे, तभी कराड़ी बस स्टैंड पर घात लगाकर खड़े बाइक सवार दर्जनों युवकों ने एक छात्र पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि पीड़ित छात्र लोरड़ी तेजगरा गांव का निवासी है। हमलावर युवक एक ही समुदाय के बताए जा रहे हैं। पीड़ित छात्र के परिजनों ने इस घटना को लेकर झंवर थाने में मामला दर्ज कराया है। टोंक में जन जन आस्था का केंद्र देवधाम जोधपुरिया होने वाले लक्खी मेले को लेकर जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल और पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मीणा ने निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अधिकारियों और मंदिर ट्रस्ट परिवार को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। देवधाम पहुंचकर भगवान श्री देव नारायण के दर्शन कर देश प्रदेश में खुशहाली समृद्धि की कामना की। मंदिर ट्रस्ट परिवार की तरफ से अध्यक्ष फूलचंद लांगड़ी, महामंत्री शैलेंद्र सिंह धाभाई ने भव्य स्वागत किया। कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने सार्वजनिक निर्माण विभाग को रोड सही करने उपखंड अधिकारी को निर्देशित भी किया। भरतपुर के बार कस्बे के झील रोड पर बाजरे के खेत में लगे एक आम के पेड़ पर एक युवक का शव लटका मिला। शव की पहचान कस्बा बैर के बयाना गेट निवासी खुबीराम जाटव के रूप में हुई है, जो बीते 3 दिनों से लापता था। शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस का कहना है कि मामले की गहन जांच की जा रही है। भीलवाड़ा के बिचौलिया से खबर आपको बता रहे हैं। थड़ूदा गांव में महिला की संदिग्ध मौत के मामले में परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। मृतका के भाई ने बताया कि उसकी बहन सीता का हाल ही में ऑपरेशन हुआ था, जिसके बाद से वह चलने फिरने की हालत में नहीं थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
अलवर शहर में बाइक चोरी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं। ताजा मामला वैशाली नगर और अरावली विहार थाना क्षेत्रों से सामने आया है, जहां पर 2 अलग अलग घटनाओं में चोरों ने बाइक पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस ने दोनों मामलों में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें चोरों की गतिविधियां स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं। पुलिस फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान करने में जुटी है। सिंह जाट है। मैं मंगलम फ्लैट्स से जो सामड़ा चौक पे है वहाँ पे रहता हूँ। मैं 14 तारीख को शाम को 7 बजे फील्ड से आया था। मैंने बाइक अपनी पार्किंग में लगाई थी। 8:15 पे 2 चोर आए थे। उन्होंने बाइक को वहाँ से उठा लिया। उसके सीसीटीवी फुटेज भी हमारे पास हैं। कृपया करके पुलिस इस मामले की जांच करके। अलवर के रामगढ़ से खबर। साइबर संग्राम अभियान के तहत पुलिस ने 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। एहसान उर्फ एहसास और जैद मोहम्मद को पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा। दोनों बदमाश फेसबुक और व्हाट्सएप पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर लोगों का सेक्सटॉर्शन वीडियो तैयार करते थे, फिर यूट्यूब पर वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पैसों की मांग करते थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 एंड्रॉयड मोबाइल और 1 बाइक बरामद की है। बांसवाड़ा के कलिंजरा थाना क्षेत्र के झुमकी रोड पर एक दर्दनाक हादसा हो गया। नशे में धुत एक बाइक सवार ने लापरवाही से आगे चल रही बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में दोनों बाइकों पर सवार 4 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों क्षतिग्रस्त बाइकों को जब्त कर थाने में खड़ा कराया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। कितने लोग थे ये लोग? ये 2 जने। 2 जने। इन्होंने क्या शराब पी रखी थी? हाँ। कहाँ पे हुई थी घटना? ये पार्टी कला रोड। और आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे? बांसवाड़ा से झुमकी। ये क्या पीछे से आए थे, कहाँ से आए थे? पीछे से आगे। कहाँ पड़ी हुई है बाइक अभी?